हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर यूके ट्रिपल सी री एग्ज़ाम 2025 का पार्ट 18 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 17 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल सी का आपका वीडियो लेखपाल पटवारी एआरओ का जो री एग्ज़ाम होना है, उसके अलावा आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये कौन हैं? तो ये हैं रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल। तो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। बात करें इसमें तुहिन कांत पांडे की, ठीक है। तो वर्तमान में तुहिन कांत पांडे कौन है? तो ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। वी रामा सुब्रमण्यम जी की बात करें तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। तो चारों ही नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगला है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। कौन है? बिहार। अगला है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? देखिए, याद रखना, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन गलत करा देगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तब आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगर आपसे पूछता है कि भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला पूर्ण, ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य पूछे तो मिजोरम, और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक का भी आपने याद रखना है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। अगला है, पहला टाइगर क्लो, ठीक है, पहला टाइगर क्लो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? देखिए, जब भी पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किसी भी देश के बीच में आयोजित होता है तो वह एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पहला टाइगर क्लो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है भारत व अमेरिका के मध्य, ठीक है, भारत व अमेरिका के मध्य। अब देखिए, भारत व थाईलैंड के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होता है मैत्री अभ्यास। कौन सा होता है? मैत्री अभ्यास, और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद है भारत व सिंगापुर। भारत व सिंगापुर के मध्य कौन सा होता है? तो ये होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत व सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है। भारत व मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नोमोडिक। ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोमेडिक, ठीक है, नोमेडिक एलिफेंट जो है ये भारत में मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है। अगला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या इसको क्या बोलते हैं? COP30, ठीक है। तो COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब भी ये आयोजन होता है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो COP29 हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बाकू शहर में, बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। और 30वां कहाँ पर होने वाला COP30? तो इसका आयोजन होगा कहाँ पर? ब्राज़ील में।
कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। अब याद रखना ब्राज़ील में होना है, ठीक है, प्रस्तावित अभी ब्राज़ील में होगा। उसके अलावा देखिए ब्राज़ील में कौन-कौन से हुए हैं, जो 17वाँ, ठीक है, जो 17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, 17वाँ जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है। उसके अलावा नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पर नाटो का, ठीक है, 2025 में नाटो का 34वाँ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। कनाडा की बात करें तो कनाडा का शहर है कनाने इस्किस, ठीक है, कनाने इस्किस ये कनाडा का शहर है। तो यहाँ पर 51वाँ, ठीक है, 51वाँ G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में देखिए जो विश्व आर्थिक मंच है, कौन सा? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं, याद रखना 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्विट्ज़रलैंड में। अगला है उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कब की गई? तो देखिए डेट, दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक तो डेट आपसे पूछेगा, दूसरा पूछेगा ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो ऑपरेशन कालनेमी है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2025 को। कब? 10 जुलाई 2025 को। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ऑपरेशन जो है, जो धोखाधड़ी करने वाले फर्जी बाबा होते हैं, ठीक है, फर्जी बाबा होते हैं, उनको पकड़ने के लिए, यानी उन पर नकेल कसने के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। यानी जो बाबाओं की वेशभूषाओं में, ठीक है, जो स्कैम करते हैं लोग, तो उनको पकड़ने के लिए इसको शुरू किया गया। तो याद रखना ये धोखाधड़ी करने वाले फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए शुरू किया गया था। तो आपने इसकी डेट और इसका जो उद्देश्य है वो दोनों ही याद रखने हैं। अगला है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो जो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप याद रखना पहले स्थान पर है उड़ीसा, ठीक है, पहले पर उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे है गोवा। पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे है गोवा। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 38वां। कौन सा है? 38वां। और 2024 की बात करें तो 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 39वां। कौन सा था? 39वां। उसके अलावा भारत का 115वां स्थान किस में है, ठीक है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115। 130वां स्थान भारत का किस में है? तो मानव विकास रिपोर्ट में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। 118वां स्थान किस में है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। अगला है 69वें वैलन डियोर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का, ठीक है, खिताब किसे मिला? एक तो आपसे इसमें पुरुष खिलाड़ी पूछेगा, दूसरा महिला वाला। तो आप याद रखना 69वें बैलन डी और पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? तो ये इस बार मिला है ओस्मान डेम्बेल को। किन्हें मिला है? ओस्मान डेम्बेल को। ये किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। इनसे पहले 2024 में किसको मिला था? रोड्री को, ठीक है, रोड्री को 2024 में मिला था और 2025 में ओस्मान को मिला है। याद रखना सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो एटाना बोनमार्टी को मिला है। 2024 में भी इन्हीं को मिला था और 2025 में भी इन्हीं को मिला है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा मोहनलाल को, ठीक है।
किसको प्रदान किया जाएगा? ये मोहन लाल को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एस और यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं इस सीरीज़ में, ठीक है, ये जो सीरीज़ है टॉप 10 वाली, इसमें वही क्वेश्चन ऐड करता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिनके चांस एग्ज़ाम में आने के काफ़ी होते हैं, ठीक है। मैं इसमें फालतू के क्वेश्चन जो ऐड नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।